नमस्कार विद्यार्थियों। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एसेट्स है वो क्या लायबिलिटी और कैपिटल इन दो चीज़ के बराबर है। ये चीज़ ही हमारे को इस क्वेश्चन में फॉलो करनी है कि एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है जी, तो उसी के अनुसार ही हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दी 8 लाख कैश, इंट्रोड्यूस कर दिया क्या जी 8 लाख कैश और 50,000 का स्टॉक। ठीक है, तो हमारी अभी मैंने आपको बताया कि बराबर इधर की साइड हो गई एसेट्स और इधर की साइड हो गई लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमने क्या लाया कैश, तो एक कॉलम हम यहाँ बनाएंगे कैश का। क्या बनाएंगे कैश का। कैश कितना 8 लाख, कितना 8 लाख, ये 8 लाख ऐसे नहीं लिखना, आपको 0 0 करके लिखना है। और प्लस क्या है स्टॉक, तो एक कॉलम यहाँ प्लस में स्टॉक का एक कॉलम स्टॉक का बन जाएगा। कितने का स्टॉक है जी 50,000 का, तो वो भी प्लस का यहाँ 50,000 स्टॉक का हो गया। ठीक है, अब ये दोनों कितना हो गया 8,50,000 की क्या हो गई हमारी कैपिटल हो गई। क्या हो गई जी कैपिटल हो गई 8,50,000 की। ठीक है जी, 8,50,000 की क्या हो गई जी कैपिटल हो गई। आगे और बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया था क्या कि कैश का कॉलम बनाएंगे और कितना लिखेंगे 8 लाख, और क्या स्टॉक या इन्वेंट्री का बनाएंगे कितना लिखेंगे 50,000, और लायबिलिटी और कैपिटल का कॉलम और टोटल इन दोनों का टोटल यहाँ कैपिटल में आ गया 8,50,000। इधर भी देखिए 850, इधर भी 850। तो ये हमारी जो पहली एंट्री थी, पहली एंट्री जो थी, ये हमारी पहली एंट्री जो थी वो पहली एंट्री हमारी जो है ये वाली, ये हमारी इस प्रकार कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है ज़रा वो हम देखते हैं कि भाई परचेज कर लिया। क्या परचेज कर लिया, परचेज कर लिया कि प्लांट ख़रीदा है। ठीक है, और प्लांट ख़रीदा है कितने का 3 लाख। ठीक है, 15,000 कैश और बैलेंस जो है बाद में देंगे। ठीक है ना, तो 15,000 हमने कैश दे दिया। तो जो ये कैश था हमारा, ये जो कैश था इस कैश में से 15,000 कम कर देंगे। तो कम करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होता है ऐसे, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही है, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही है क्या है कि माइनस, हमें ऐसे माइनस का निशान नहीं लगाना है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना मतलब इसका कि भाई उतने का कैश कम हो गया। और क्या हमने 15,000 इसमें से कम कर दिया तो 785 बच गया जी, 785 बच गया। और क्या था जी हमारे पास जो प्लांट और मशीनरी का एक नया कॉलम बना देंगे। ठीक है जी, प्लांट और मशीनरी का एक नया कॉलम बन गया जिसमें 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी आ गया। अब 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी तो 3 लाख का आया, कितने का आ गया जी 3 लाख का आ गया। 15,000 हमने कैश दिया। ठीक है जी, तो अभी कितना बच गया 285 हमें देना है। तो वो हमारी क्या है लायबिलिटी है, वो हमारी क्या है लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को ये देखिए लायबिलिटी साइड में हमने 285 दिखा दिया। अब फिर हमने इसका टोटल किया तो इधर का टोटल देखा कि भैया 11,35,000, इधर भी 11,35,000 की, ये 8,50,000 और 285 जोड़ेंगे तो 11,35,000 वही इधर। तो हमारी दोनों साइड बराबर चल रही है। क्या जो हमने बताया था कि भाई एसेट्स बराबर होगी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, वो चल रहे हैं, यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक चल रही है। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी है, नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया जी डिपॉजिट कर दिया 6 लाख, कहाँ बैंक में। तो बैंक में पैसा है तो नगदी तो जमा होता है, तो जो डिपॉजिट जो हमने 6 लाख करा है वो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो कैश था, ये जो कैश हमारे पास था इसमें से 6 लाख क्या हो गया कम हो गया, ये 6 लाख कम हो गया। तो 785 का कैश था तो 6 लाख कम हो गया तो 185 बच गया। और ये बैंक में जमा करा है तो बैंक भी हमारी क्या एक प्रकार एसेट्स को एक कॉलम और नया हम ऐड कर लेंगे प्लस बैंक, और बैंक के नीचे कितना 6 लाख। ठीक है जी, इस तरफ कुछ भी नहीं होगा तो इतना ही इसमें से कम हो गया और यहाँ इतना बढ़ गया तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, 11,35,000 आ गया। ठीक है जी, अगला हमारा है कि हमने परचेज करा है एक ऑफिस का फर्नीचर, कितने का 1 लाख का, और पेमेंट कैसे करी है चेक से। तो हमारे पास क्या आया जी,
हमारे पास आ गया फर्नीचर। दिखाता हूँ मैं आपको, ये फर्नीचर 1 लाख का आ गया। 1 लाख का ये देखिए फर्नीचर आ गया, ठीक है। और हमने पेमेंट चेक से दी है, ठीक है। तो चेक से दिए तो जो ये बैंक हमारे पास 6 लाख का था, इस बैंक में से 1 लाख कम हो गया, तो अब कितने बच गया? 5 लाख रुपए बच गए, ठीक है। अभी भी देखिए 11,35,000, इधर भी 11,35,000। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि हमने परचेस किया है क्या, गुड्स कितने का? 80,000, वो भी कैसे? कैश में, ठीक है। और 35,000 का उधार। तो टोटल जो हमारे पास गुड्स आ गए वो 1,15 के आ गए। कितने के आ गए? 1,15,000 के। 1,15,000 के। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि हमने कितने का 1,15,000 का स्टॉक ख़रीदा था, वो 1,15,000 का तो ये हो गया स्टॉक। 50 का पहले था, 1,15 का अब हो गया। तो अब हमारे पास स्टॉक हो गया 1,65,000 का। कितने का हो गया? 1,65,000 का। अब इसमें 80,000 का क्या है, हमने नगद ख़रीदा। तो ये जो कैश बैलेंस था इसमें से 80,000 कम करके 1,05,000 बच गया, ठीक है। अभी भी 35,000 रुपये का हमने उधार ख़रीदा है। तो उधार ख़रीदा है तो उतनी हमारी लायबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि आगे हमें भविष्य में उसको देना है। तो जो 2,85 की लायबिलिटी थी पहले हमारी, जो 2,85 की लायबिलिटी थी उसमें 35 जोड़ के 3,20 की लायबिलिटी और हो गई। तो 3,20 ये, 8,50 ये, तो 11,70,000 रुपये इधर आ गया। और इधर भी हम टोटल करके अगर देखें, किसका? इनका, ये इसका, तो इनका भी टोटल 11,70,000 ही होगा। तो इस प्रकार ये हमारे दोनों साइड बराबर चलते रहेंगे।